1857 की क्रांति के अंदर बहुत से कारणों ने अपना अपना रोल प्ले किया, जिस पर हम लोग बात करते भी आ रहे। डलहौजी की नीतियां, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, जनमानस के अंदर अविश्वास की भावना, अंग्रेजों की अजेय विजेयता में कि वो उनको कोई हराया नहीं जा सकता, इस बात में विश्वास पैदा होना, ये सब कारण 1857 की क्रांति के रहे। इनके साथ साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारण भी था, वो कारण था सैनिक कारण। अपने आप में सबसे बहुत बड़ा कारण। शायद ये आपकी स्क्रीन में नहीं आएगा मोबाइल के, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। सैनिक कारण। उपरोक्त जितने भी हमने कारणों की जिनकी अभी बात की, देखिए उपरोक्त कारणों के साथ साथ अगर सैनिकों का सहयोग, अगर सैनिकों का सहयोग अगर भारतीयों को नहीं मिलता तो शायद क्रांति भी नहीं होती। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर जनमानस का सहयोग अगर सैनिक नहीं बढ़ाते ना इस क्रांति के लिए, तो शायद ये क्रांति नहीं होती। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उन्होंने हौसला दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सैनिकों में ये असंतोष क्यों फैला? उनको तो सैलरी भी मिल रही थी, उनके पास तो जॉब भी था, एक रेपुटेटेड पोस्ट होती है एक सैनिक की, फिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी कई कारण रोल प्ले करते हैं। देखिए, आप इसको भाग्यवश भी कह सकते हैं। भाग्यवश सैनिक वर्ग भी अंग्रेजों से असंतुष्ट था और इसके भी कई कारण थे, एक कारण नहीं था। इस असंतोष के भी कई कारण थे। सैनिकों के अंदर जो निराशा थी वो भी अलग अलग कारणों से थी। देखिए, जो बंगाल की सेना थी ना, बंगाल की सेना में ज्यादातर सैनिक अवध से थे। ज्यादातर सैनिक अवध प्रांत के थे और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सैनिक अपने, जो अवध के सैनिक थे, ये सैनिक अपने नवाब का अपमान और राज्य छीने जाने से क्रुद्ध थे, नाराज थे। क्रुद्ध थे मतलब नाराज थे, क्योंकि कुशासन का आरोप लगाकर 1856 के आसपास अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश रूल्स के अंदर ले लिया और इनको हटा दिया। अवध के नवाब को अपमान करते हुए अवध की बेगमों के कानों के ईयरिंग्स और नाक की जो नोज पिन तकात होती है वो भी निकलवा ली।
और धक्के मारकर उनको अवध से निकाला गया। बहुत ही अपमानित दृश्य। ये बात सैनिकों को चुभ गई और ये ज्यादातर सैनिक कहाँ थे? बंगाल की सेना में थे। ये इस बात ने भी अंग्रेजों के अंदर भारत में रहने वाले जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ एक आग पैदा कर दी, उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा भारतीय सेना में जो उच्च पद होते थे, उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए रिजर्व थे या सुरक्षित थे। भारतीय सैनिक था वो हाईली क्वालिफाइड हो, इंटेलिजेंट हो, पावरफुल हो, हर चीज में, मगर ज्यादा से ज्यादा वो एक हवलदार से ऊपर की पोस्ट पे नहीं जा सकता था। जो ऊंचे लेवल की पोस्टें थी वो सारी की सारी अंग्रेजों के लिए रिजर्व थी, भारतीयों के लिए नहीं थी। तो ये भी उनके अंदर एक समस्या थी। और देसी सैनिकों की अपेक्षा, जो भारतीय सैनिक थे उनकी अपेक्षा देसी सैनिकों की अपेक्षा देसी सैनिकों की अपेक्षा जो अंग्रेज सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक थे उनकी या उनका वेतन भी ज्यादा था। ये बात भी चुभ गई सैनिकों को कि हमसे ज्यादा उनका सैलरी है। और ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि एक अनुमान है इतिहासकारों का, एक अनुमान के अनुसार पूरी भारतीय सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या 1/6 भाग से भी कम थी। लेकिन जो भारतीय सेना पे खर्चा होता था उसका आधे से ज्यादा खर्चा अंग्रेजी सैनिकों पे होता था। ये बात भी 1857 की क्रांति को पनपने में सहयोग करने के लिए आगे आई। इसके अलावा जो नॉर्मल काम थे, सामान्य काम, कहीं गार्ड की नौकरी हो गई, गार्ड बन के खड़ा रहना है, सड़क पे सुरक्षा के लिए खड़ा रहना है, ऐसे कामों के लिए केवल भारतीय सैनिकों को रखा जाता था। और जब कहीं लूट खसोट की बात आती, लूटने की बात आती, तब अंग्रेज सैनिकों को आगे कर दिया जाता था। और बंगाल की सेना को एक रूल एंड रेगुलेशंस पास करके गवर्नर जनरल ने अब उनको भारत से बाहर जाकर युद्ध करने के लिए एक ऐसा अधिनियम पारित कर दिया। जबकि भारत के अंदर, भारत से बाहर जाकर या समुद्री सीमाओं को लांघ कर जाना धर्म विहीन माना जाता था, धर्म के खिलाफ माना जाता था। इन कंडीशंस के अंदर उनको लगा कि अब ये हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रहे हैं, तो सैनिक इस बात से भी क्रुद्ध हो गए। और ऐसी परिस्थितियों में सैनिकों में असंतोष फैलना स्वाभाविक था, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा इस अवस्था में जो असंतुष्ट जो भारतीय सेना थे, उन्होंने 1857 की क्रांति के लिए एक भूमिका बनानी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि भारतीय सैनिकों ने इससे पहले
विद्रोह नहीं किया हो 1806 से लेके और 1856 तक कई जगह विद्रोह हुए, लेकिन उनको दबा दिया गया। लेकिन विद्रोह को दबा दिया, परंतु सैनिकों के बीच में पनप रहे असंतोष को नहीं दबा पाए।